हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रंजना पांडा। अपन देवभूमि हिमाचल प्रदेश सरकार धर्मपुर से भी आज तो भाई पूरी रात बारिश लगी रही, नींद भी नहीं आई। पूरी रात भी इधर उधर देखते रहे, इतनी जोरों की बारिश। तो भाई अब सुबह हो गई है, तो भाई सुबह के बज गए हैं भाई 6। बारिश अभी भी बढ़ी है। अभी तो मैं देखने आई हूँ यहाँ भी कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ। अभी अपने किचन गार्डन में आए, आस पास के एरिए में भाई तो यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है अभी। सो चलो चलते हैं भाई, देख रहे हैं कहीं और कोई नुकसान तो नहीं हुआ। अभी छतरी ले लेते हैं और मैं तो भीग गई भी, फटाफट अंदर चलते हैं भाई। या इसके लेके पेड़ के नीचे खड़ी हुई भी, बारिश जोरों की पड़ गई। सो चलो देखते हैं कहीं और कोई नुकसान नहीं हुआ भाई। बहुत भारी नुकसान हो रहा है भाई। 4-5 दिन हो गए अपने घर गांव में, अपने हिमाचल में बारिश होते हुए तो बहुत नुकसान हो रहा है भाई। रोडों की तो हालत ही ख़राब है भाई। रोड तो बिल्कुल जाम है भाई, बसें कहीं आ जा भी नहीं रही है। इस करके भी रोड तो बिल्कुल ख़राब है। कहीं कहीं तो भाई मशीनें लग जाती है, रोड खुल जाते हैं, और कहीं कहीं तो भाई रोड तो खुल भी नहीं रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अभी ऊपर। सुबह हो गई है भी अच्छी तरह से, तो ऊपर चलते हैं। ऊपर से देखते हैं भी इधर उधर के नज़ारे, कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है भाई। पानी पानी है अभी चारों साइड, ये देखो। तो चलो देखते हैं भी ऊपर से कहीं इधर उधर कोई तीसरी मंजिल से भी, छत के ऊपर से देखते हैं भी कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है इधर उधर भाई। चलो जी, ये रहा अभी अपना घर, और ये साथ वाला भी चाचा जी का घर था। तो ये मेरे आंखों के सामने सामने, मैं तो वो चीखती रही, पूरा ही रह गया अभी ये घर। और ये हमारा छज्जा छुज्जा पूरा दीवार भाई टूट फूट के कुछ नहीं बचा भाई। इतने बड़े बड़े नुकसान हो रहे, रात भर भी इतनी बारिश हुई जिसका कोई हिसाब नहीं। बहुत नुकसान हो रहा है भाई यहाँ पर भाई। तो भाई ये देखो भाई साथ वाला घर था हमारे घर के साथ में भी, ये छज्जे छुज्जे तो हमारे भी टूट फूट गए। और मैं काम कर रही थी घर के अंदर, मैं क्या आवाज़ें आ रही है थोड़ी थोड़ी कड़ की वजह से, लग रहा है भाई जैसे टूट रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा। तो मैं ऊपर आई तो इधर उधर चारों साइड देखा तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। ऐसे लगा भी सब कुछ ठीक है, ओके है भाई। पर मैं इस साइड ही देख रही थी, इस साइड ही देख रही थी, तो इतनी भी लाइव मेरे आंखों के सामने भी पूरा घर नीचे को चला गया। ये भी हमारे चाचा जी का घर था, चाचा ससुर का घर था भाई ये, तो काफ़ी पुराना था ये। और साथ में भी ये भी भाई यहाँ पास में एक सिरपुर गांव है भाई, उन लोगों का घर था ये। तो ये भी वो वाली का जो है नीचे वाली, वो तो भी 8:30 बजे के करीब रात को ही निकल गई थी उनकी दीवार कच्ची। और ये जो था भी साइड वाला, ये भी इसी के साथ टूटा ये। अब इसका भी खतरा है, बारिश भाई इस रात से हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो इस करके भी इसका भी अब खतरा। ये तो भाई इसी के साथ गिरा, ये वाली साइड, और वो वाली साइड रात को गिर गई थी नीचे वाली कच्चा मकान जो है। और पक्का जो है भी ये अभी 8:30 बजे के करीब सुबह की गिरा भाई ये। तो मैं तो सोचा भाई नीचे से पूरी ज़मीन ही नीचे को जा रही है। मैं तो चीखने लगी जोरों जोरों से, बारिश इतनी पड़ी थी मेरी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं था भाई। मैं क्या अब तो मैं गई भाई, भाई मैं तो डर गई भी 2 मिनट के लिए। जब मैं नीचे को देखा तो पूरा नीचे को जा रहा था, मैं क्या अब मैं भी साथ में गई। और भगवान का शुक्र मनाओ भाई, ये ही पुराना घर था भाई, ये ही निकला भाई बाहर के लिए। और बाकी हमारा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है ऐसे छज्जे छुज्जे का, और भी इन लोगों का भी काफ़ी अंदर सामान था, भी काफ़ी नुकसान हुआ होगा, क्योंकि इनकी दुकान थी और 2 मंजिल था भाई, ये काफ़ी बड़ा था ये लंबा। तो भाई उनको फ़ोन कर दिया है, देखते हैं आके क्या क्या करता है वो लोग। और इसका जो ये कच्चा मकान है भाई, इसको भी खतरा ही है अब इसका भी गिरने का। बारिश इतनी हो रही है और जगह जगह से टूट फूट गया है, तो इस करके भी तो भाई आंखों के सामने इतना बड़ा नुकसान हो जाए ना, तो दिमाग काम ही नहीं करता भाई। तो मैं नीचे से ऊपर गई, मैं क्या इधर उधर देखती हूँ कोई नुकसान तो नहीं हुआ है आसपास में कहीं भी। और छोटी छोटी ऐसे आवाजें भी आ रही है जैसे कहीं से छोटा छोटा पत्थर गिर रहा है भाई। तो मेरे ख्याल से वो नीचे उसके पिलर थे, पिलर के ऊपर वो कमरे बने हुए थे उसके, तो पिलरों टूटने की आवाज आ रही थी। वो धीरे 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 टूट रहा था, कैसे कड़कड़ कड़कड़ लग रही थी। तो मैं चली गई फटाफट ऊपर, मैं क्या कहीं से कोई लाशा तो नहीं आ रहा है ऊपर से, मैं क्या कहीं मेरे को खतरा तो नहीं है नीचे। तो इधर उधर देखने लगी तो कहीं भी कुछ भी गिरता हुआ नहीं सुनाई दिया, और वो आवाज भी उस टाइम बंद हो गई भाई। तो जब आंखों के सामने तो मैं तो जाम ही हो गई, मैं तो चीखें निकलती रही, चीखें बंद ही नहीं हो गई। और ऊपर से इतनी बारिश हो रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं। तो
तो भी ऐसे ऐसे नुकसान हुआ। उससे पहले भाई 10-12 साल पहले भी वो घर से आगे वो जो खेत है वहां से भी ऐसे हुआ था। उस टाइम भी भारी बारिश हो रही थी रात भर, और वो भी सुबह का टाइम था, शायद 5:30-6 बजे का टाइम था वो। तो आज तो थोड़ा भी दोपहर भी हो गई थी, 8-8:30 बजे थे, बज गए थे आज। तो उस टाइम भी मैं वो छत पर ही थी, तो उस टाइम भी मैं देख रही थी कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा भाई। तो उस टाइम भी जब वो पेड़ चले ना नीचे को ऐसे, वो बहुत बड़ा फ्लड गया था वो भी सामने हमारे घर के आगे। तो वो तब मैंने भी सोचा भी अब हाँ मैं भी जाने वाली हूँ, ऐसे भी सारी जगह ऐसे नीचे को जा रही है ऐसे लगा। और आज भी ऐसे लगा भाई जो मकान नीचे को जा रहा था ऐसे लगा भी हमारा मकान भी ऐसे जा रहा नीचे को। मैंने सोचा भी नीचे से उठ गई पूरी जमीन भी, पूरे घर जा रहे नीचे को, ऐसे लगा 2 मिनट के लिए। तो भी दिमाग तो मेरा बिल्कुल जाम हो गया भी, काम कोई पता ना लगे भी मैं क्या करूँ। और मैं वो इसी जगह खड़ी रही, ऐसे नहीं भी भाग वहाँ से भी, यहाँ भी तू भी जा रही हो तो इधर उधर भाग भी, ये अपना मकान भी तो नहीं जा रहा है साथ में, ये जगह पूरी तो नहीं जा रही है नीचे को। तो भाई मैं तो जाम हो गई देखते भी, हाँ जो होगा भाई आज खत्म है भी सब कुछ भाई। ऐसे लगा 2 मिनट के लिए, फिर जाके भी मेरे को थोड़ा ये आया भी नहीं भी हम बच गए, ये बीच वाला मकान ही गया है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। ऐसे लगा भी तब जाके भी पहले मैंने भाई गांव को फ़ोन किया, अपने पैतृक घर को फ़ोन किया और ऐसे ऐसे हाल बताया उधर को। फिर मैंने भाई अपनी बेटी को फ़ोन किया, बेटा बेटी सारे लोग वहीं पर रहते हैं, और उन्हें तो वही फ़ोन उनका मिला नहीं, पर बेटी का फ़ोन मिला। तो वही बेटी से बात करी, तब जाके भाई मेरा दिमाग काम करने लगा भाई हाँ भाई मैं ठीक हूँ और ऐसे ऐसे हो गया इधर। तो तब तक मेरा दिमाग काम ही ना करे भी मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। इतनी बारिश हो रही थी भी कोई पता ना लगे भी किसको बोलूँ, कहाँ बोलूँ, क्या करूँ भैया भाई इधर। तो ऐसे ऐसे हुआ भाई। और थोड़ा बहुत भाई हमारे धर्मपुर ब्लॉक में भी, हमारे यहाँ साथ पास है एरिए में भी, हमारे इधर नज़दीक जो भी गांव है वहाँ भी भारी नुकसान हुआ है। तो भाई मैं आपको यहाँ वीडियो में लास्ट में भी वो पिक्चरें भी लगा दूंगी। सो भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। और जो हमारे नीलकंठ महादेव कांडा पतन में है भाई वहाँ पर भी बहुत नुकसान हुआ है। वहाँ जो भी पुल पाल थे पिछले साल तो बच गए थे फ्लड से, बाकी और चीज़ें तो वहाँ टूट फूट गई थी। तो जो जाने के लिए वहाँ से वो जो ब्रिज बना था भाई वो अब की बार तो उसका भी नामो निशान नहीं है, अभी वादा टूट गया है और टूट के गिर गया नीचे। और साथ में भी वहाँ पर बहते पानी में भी एक अनजान डेड बॉडी आई है लेडीज की। तो बेचारी वो भी पता नहीं कहाँ से बहती हुई आई, और वो भी साइड किनारे में लगी थी। तो वहाँ पर भी वो स्थानीय लोगों ने भी उसको देखा, तो फिर इधर उधर बताया फिर शासन को और लोगों को भी बताया भी ऐसे ऐसे यहाँ पर एक डेड बॉडी। और साथ में भी उन्होंने भी सोशल मीडिया पर भी वो पोस्ट डाल दी भी ऐसे ऐसे करके भी ऐसी डेड बॉडियाँ बहते हुए पानी में आई है। और भी यहाँ पास में साथ में ही हमारा गांव बदराना गांव, वहाँ पर भी बादल फटा भी, वहाँ पर भी 2-3 घर और नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा। पर भाई ये है भी इंसान लोगों को पता चल गया तो वो इधर उधर भाग गए भाई। तो ऐसे जानलेवा तो कोई नहीं है भी इंसानों की। और मायके वाली साइड में भी वहाँ पर भी वहाँ पर भी एक बोलते हैं पता नहीं गुज्जर नाम कुछ ऐसा नाम है उसका, वहाँ पर भी उनका भी पूरे घर का बकरियों का गोड़ में भी बकरियां थी, खच्चरें थी, घर था, कोई कुछ भी नहीं बचा भी। इंसान तो भाग गए इधर उधर चले गए, इंसान तो बच गए, पर डंगर पशुओं का भी वहाँ पर भी कुछ पता नहीं लगा था। और उसी के साथ में पाली साइड भी एक सेठी गांव पड़ता है भाई, लोंगड़ी पंचायत में होगा शायद वो, ऐसा है ऐसा लग रहा है, याद है मेरे को भी लोंगड़ी पंचायत में पड़ता है भाई। तो वहाँ पर भी 15 से 20 घर थे भाई। तो लोग तो इधर उधर भाग गए भी, निकल गए। वहाँ पर किसी की डेथ हुई थी तो लोग वहाँ पर बैठे थे जाके, तो जो लोग भी वहाँ पर बैठे थे और जिनके घर में भी बाकी लोग थे वो तो इधर उधर भाग गए और उनकी जान वैसे भी बच गई। कुछ लोग भी कहीं और जाके बैठे थे, वो जहाँ किसी की डेथ हुई थी वहाँ पर गए थे वो, तो उस करके भी वो लोग तो बच गए, पर घर और डंगर पशु और बाड़े गोड़ उनके नहीं बचे भाई। सारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ वहाँ, तो पूरा ही गांव चला गया भाई, इतना बड़ा बादल फटा भी वहाँ पर। और इसके साथ में भी स्क्रैन में भी हमारे पास साथ ही में एक स्क्रैन गाँव है भी, वहाँ पर भी बादल फटा भी, वहाँ पर भी किसी की डेथ हुई थी। तो जो बुजुर्ग थे वो तो भाई वहाँ पर गए थे दोनों जने, और बाकी परिवार वाले उनके कहीं नौकरी करते हुए हो गए, वो बाहर थे भी, वो घर में थे भी उनके परिवार वाले। तो बुजुर्ग लोग जो थे वो भी गाँव में गए थे, किसी की डेथ हुई थी वो लोग भी वहाँ दूसरे किसी के घर गए थे भी वो, तो उनके घर के ऊपर भी बादल फटा भी, तो उनका भी वहाँ घर का भी कोई भी पता नहीं चल रहा है भी, इतना बड़ा नुकसान होगा। ऐसे ऐसे हो रहा है भी। अपने लोग कहते हैं भी घर में रहो सेफ रहो, अब तो घर में रहकर भी सेफ नहीं है भी कोई भी। जहाँ देखो सुनो भी घर और
गोड ही जा रहे हैं भाई, डंगर पशु ही जा रहे हैं, घर ही जा रहे हैं, बादल जो है घरों के ऊपर ही भर रहे हैं, गाँव के ऊपर ही भर रहे हैं। पता नहीं अब ये क्या बात हो। पहले तो जाते थे भी खेत खलियान जाते थे, घरों में सेफ रहते थे। अब तो जहाँ भी सुनो भाई घर ही जा रहे हैं, गोड डंगर पशुओं के गोड ही जा रहे हैं भाई। तो ऐसे ऐसे रोड अब कहाँ सेफ है, कोई कहीं पर भी सेफ नहीं है। और रोडों की तो हालत इतनी खराब है जिसका कोई हिसाब नहीं। चारों साइड रोडों के काम लगे हैं, आप लोग जाओ चारों साइड, कहीं कहीं रोड ऐसे गए जो पता नहीं लग रहा है भी वहां पर भी रोड भी थे कभी भी। इतने बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं सरकार से। इस साइड हमारे धर्मपुर एरिया में तो भी बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहे हैं। कुल्लू मनाली ऐसे इस साइड देखो भी वहां पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। शिमला में भी सुनने में आया था न्यूज़ में भी, वहाँ पर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है परसों इस बारिश के कारण भी। पूरे पूरे मकान जा रहे हैं भाई ऐसे नीचे को, ऐसे जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं वैसे जा रहे हैं भाई पूरे पूरे मकान। तो इस करके भी फिर भी कहते हैं एक दूसरे को भाई बारिश से बच के रहो और सेफ जगह रहो, क्योंकि मैंने तो आज अपनी आंखों के सामने देखा भी कुछ ऐसा नजारा। तो इस करके भी बहुत डर लगता है भी, बहुत डर लगता है। पता नहीं चलता किसी चीज का भी कहाँ गई टूट टूट के भी। तो ऐसे ऐसे है भाई। तो आप लोगों को जो भी हमारे एरिया में छोटे जो भी नुकसान हो उसकी मैं आप लोगों को यहाँ लास्ट में पिक्चर लगा दूंगी, देख लेना आप। पर वैसे भी बहुत बुरा हाल है अपने हिमाचल में, तो भी बहुत मैदानी इलाकों में बाढ़ की परेशानी होती है और हमारे पहाड़ों में फ्लड की ऐसे बादल फटने के बहुत परेशानी है। कहीं भी सेफ नहीं है भाई हम लोग। सो भाई ये जो हमारे घर के साथ में घर का नुकसान हुआ है भाई, ये ओबाड़ा है अपने घर के पास में भाई। ये जो मकान गिरा है भाई तो ये ओबाड़ा है। और भाई इसी के साथ में भाई ये अपने नीलकंठ महादेव कांडा पतन की तस्वीर है भाई। और ये साथ में वो लेडीज की तस्वीर है भाई। और साथ में ये हमारे साथ में बदराना गांव है भाई, वहाँ की तस्वीरें हैं भाई। ये मंजर वहाँ का जहाँ पर बादल फटा है भाई। और ये भी वो गुज्जर भाई का घर है भाई, ये अब मेरे मायके वाले साइड का ये उनका है भी। वहाँ पर घर गोड़ सब कुछ गोड़ा खजा। और ये हमारे धर्मपुर मार्केट की तस्वीर है भाई। और ये आ गया भी सेठी गांव लोंगणी पंचायत में भी। यहाँ देखो भी कम से कम 20 घर थे, पूरा गांव ही चला गया।